Hello bachcho, let's read the question here, and the question says here that how do chemical fertilizers they affect the soil, groundwater, rivers and lakes, and what were the effect of use of chemical fertilizers in Punjab? So यहाँ पर अगर हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट, तो की कंसेप्ट क्या है, दैट इट मस्ट बी केमिकल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में अगर पता होगा तो वो इजीली आंसर कर पाएंगे। सो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिनको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये डिग्रेड करते हैं सॉइल को, उसकी क्वालिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। कैसे? जो फर्टिलाइजर्स है, सपोज हम बात कर लेते हैं एनपीके की, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटेशियम। ये जो फास्फोरस है जब हम इसको डालते हैं सॉइल में तो उस टाइम तो ये क्रॉप की ग्रोथ कर देता है, बट लेटर ऑन सॉइल की जो फर्टिलिटी है ना उसको रिड्यूस करता है। एंड व्हाट हैपन, जब सॉइल में हमने डाला उसके बाद हो गई रेन, तो ये जो सॉइल है जिसमें कि एनपीके पड़ा है ये कहीं ना कहीं वाटर में मिक्स होगा, जिसकी वजह से ये वाटर में कॉज करता है यूट्रिफिकेशन। यूट्रिफिकेशन एक मेथड होता है जिसमें क्या है कि एक्वेटिक जगह पे ना एल्गी ग्रो कर जाती है, और एल्गी क्या करती है, वो सारी की सारी ऑक्सीजन वहां से ले लेती है, और ऑक्सीजन लेने की वजह से क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाते। दैट इज अ बेसिक थिंग। एंड अगर उसके आगे मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया जो मैंने आपको सिंपली बताया कि किस तरह से ये ग्राउंड वाटर को, रिवर्स को या फिर लेक्स को इफेक्ट कर रही है। ठीक है, और जहां पे हम लोग ज्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं ना वहां पे ज्यादा वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो अगर प्लांट वाटर लेता है तो वो कहाँ से लेगा, ग्राउंड वाटर से लेगा, तो उससे क्या होगा, वाटर टेबल का लेवल भी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब उसके बाद है पंजाब में क्या इफेक्ट आया, क्योंकि जो यूज था ना केमिकल फर्टिलाइजर का वो बहुत ज्यादा हुआ था पंजाब में, जिसकी वजह से क्या हुआ, पंजाब में एग्रीकल्चर जो सॉइल थी, एग्रीकल्चर सॉइल जो थी वो डिग्रेड हो गई। ठीक है, वो डिग्रेड होने की वजह से क्या हुआ, देयर विल बी अ लॉस इन द क्रॉप्स। तो हर एक साल जो मीट करनी होती है डिमांड वो नहीं हो पा रही। होप यू अंडरस्टूड। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।